विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। कांग्रेस कायदीन पर ईडी और सीबीआई के धामों से कांग्रेस डरने व घबराने वाले नहीं हैं। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस कायद हल्के पार्लिमानी जहीराबाद अजहल रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस पार्टी अपनी मरकजी और रियासती हुकूमतों की हुक्मरानी के जरिए कांग्रेस पार्टी के कायदीन को हरासा कर रही हैं। गैर ज़रूरी जहीराबाद MP बीबी गिरिधर के ख़यामगाह पर ईडी ओहदेदारों का गैर मुनसिफाना तरीक़े से धावे किए गए, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। कांग्रेस पार्टी ने अवाम की खिदमात के लिए डॉक्टर अजहल रेड्डी पार्लिमानी हल्के इंचार्ज, हनुमंतराव झार संगम मंडल सदर के नरसिमू टाउन सदर रामलिंगा रेड्डी, गोहिर मंडल सदर मोहम्मद मकसूद अहमद, मुगदुमपल्ली मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं जहीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल इलेक्शन नज़दीक है, ऐसे मौके पर हमारे कांग्रेस के जो अहम लीडर्स हैं उन पर IT रेड्स करके उनको परेशान करना, उनको कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया जाना, उनको ज़हनी उलझन का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत है। जबकि जो रलिंग गवर्नमेंट है BRS पार्टी की, उनके किसी लीडर के घर पर रेड नहीं हो रहा है और बीजेपी के लीडर्स के घर पर रेड नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कायदीन को टारगेट बनाकर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अवाम आज के दौर में सोशल मीडिया और आपके पेपर TV के ज़रिए तमाम अवाम बाशऊर है कि ये क्यों किया जा रहा है बोल के। तो हम गवर्नमेंट से और ऑफिशियल से सभी से, अपोजिशन की जमातों से, उनके लीडरों से गुजारिश करते हैं कि हमारे कायदीन को टारगेट नहीं करना चाहिए और बिल्कुल दोस्ताना माहौल में इंतखाबात, वोट देने का हक हुकूमत कानून के तहत वोट का हक हर इंसान को दिया गया है, हर शहरी को दिया गया है, हर हिंदुस्तानी को दिया गया है। वो अपनी मर्जी से अपनी कैंडिडेट को चुनेगा, अपनी पार्टी को चुनेगा। इसमें किसी का जो है ना अमल दखल नहीं रहेगा, बिल्कुल आज़ाद है और इंतखाबात भी आज़ादाना होना चाहिए। और इसके लिए किसी को हिरासा करना कोई अच्छी बात नहीं है। आवाम को ये ना सिर्फ कायदीन को बल्कि आवाम को भी तकलीफ देने के मुतरादिफ है। हम इसका पुरजोर मुखालिफत करते हैं। आज ये प्रेस मीट बुलाने का मुख्य रीज़न क्या है बोल तो हमारे MPP और हमारा कोऑर्डिनेटर जहीराबाद असेंबली का गिरिधर रेड्डी साहब के ऊपर जो IT के केसेस हुए या IT के सौदा हुए आज उनके घर पे, वो मतलब से बात करना चाह रहे हैं हम, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं हम। आप लोग इधर सब आए उसके लिए बहुत शुक्रिया। पहली बात बोलने का है क्या जहीराबाद का इतिहास है कि कभी भी कौन से भी पार्टी में रहने दो, सब भाईचारे से ही रहते इधर। किसी के ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला या जुल्म नहीं करा इतने सालों में। अभी एक BRS का गवर्नमेंट आने के बाद एक नवा दौर शुरू हुआ, क्या है बोल तो जुल्म और ताकत से मजलूमों की ज़बान बंद करने के लिए या आवाज़ बंद करने के लिए। अभी देखो इधर जहीराबाद में हमेशा के लिए आप देखो, इतिहास देखो कि जहीराबाद में हमेशा कांग्रेस का ही MLA बना, सिर्फ 2 बार छोड़ के। ये बार भी माहौल ऐसा बना पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि कांग्रेस पार्टी पक्का जीतेगा और चंद्रशेखर राव साहब पक्का जीतेगा। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो कि इधर का इंचार्ज जो मंत्री जी है हरीश राव साहब, उन्होंने क्या करे, पूरा दूसरों से मिलके BJP सरकार से मिलके ये क्या कर दिए, इनके ऊपर IT के रेड करा दिए। तो इससे ये पूरा साबित हुआ कि BJP और BRS दो अलग पार्टी ने हैं, दोनों भी एक ही पार्टी है। पर इनको हम ये चेतावनी देना चाह रहे कि तुम कितने भी दबाने की कोशिश करो, हम उतना ऊपर आएंगे और उतने जोश और उतने जुनून से काम करेंगे। तुम कितना दबाना चाह रहे हमारे लीडर को और हमारे कार्यकर्ता को, उसके ऊपर ही आके हम और दिल से काम करके कांग्रेस का मेजॉरिटी बनाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो जीतेगा ही जीतेगा। अभी मेजॉरिटी के ऊपर भी हम और पूरा कोशिश करके लगातार दम से काम करेंगे। और इसके ऊपर और एक बोल रहे, तुम पुलिस केस लगा रहे हमारे
वर्कर्स के ऊपर तुम ये आईटी रेड्स करा रहे गिरिधर रेड्डी के साथ, उनके घर में कुछ मिला नहीं, कुछ करा नहीं। उन्होंने हैदराबाद में गए, उनका बिजनेस तो आपको पता है, सीधा साधा बिजनेस करते, हर साल आईटी रिटर्न फाइल करते। उनके ऊपर ज़बरदस्ती इसलिए करे क्योंकि उनको ये कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर रखने का एक षड्यंत्र चल रहा। और ये कैसा है बोल तो वो षड्यंत्र से गिरिधर रेड्डी बाहर आए और बाहर आएंगे, और हम सब उनके साथ हैं और जोर लगा के काम करके इधर टीआरएस का एमएलए को हराएंगे और पूरे तेलंगाना में टीआरएस के गवर्नमेंट को हटाएंगे, ये हमारा दावा है। और फिर और एक बार बोल रहे, हमारे को डराने की कोशिश मत करो क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। और तुम बोल रहे हो, तुम सोच रहे होंगे तुम कितना डराते, हम डरेंगे नहीं, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों से है। हमारा सर किसी के सामने झुकता नहीं है, सिर्फ वो रब के सामने झुकता है। तो हम सर भी झुकाएंगे नहीं, सर उठा के काम करेंगे और इधर कांग्रेस को जिता के रहेंगे। और दोनों सीएम साहब को और इधर के जो इंचार्ज मंत्री है दोनों को बोल रहे, हम कांग्रेस को इधर जिता के ही छोड़ेंगे, खबरदार ऐसे आगे आप लोग काम नहीं करना, हम डरने वाले नहीं हैं। ये बोलते हुए आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आप लोग भी ये आम जनता के पास जाके बताना चाहिए कि कैसा जुल्म हो रहा है और क्या क्या है बोलते, ये डेमोक्रेसी नहीं रहा। और ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकने के दिन आया। पूरे वोटर महाशयों को पूछ रहा हूँ कि आपका वोट हाथ को डालो और कांग्रेस को जिताओ और यह जुल्म को ख़त्म करके फिर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का ज़रूरत है हमारे।